नमस्कार, मैं हूं लीचवी रॉय और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की, ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमलों की। ये सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। पृष्ठभूमि सबसे पहले आपको बताते हैं। 18 जून को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को सख्ती से ठुकरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल ने ईरान पर हमला करके बड़ी भूल की है, बड़ी गलती की है और इसका नतीजा देखना पड़ेगा, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले ईरान के यूएन में राजदूत अली बहरेनी उन्होंने साफ कह दिया, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि ईरान इस हमले का जवाब देगा बिना किसी रोक टोक के। उनका दावा था कि यह हमला मानवता के खिलाफ एक युद्ध है। ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों की अगर बात की जाए, मेन न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान की अगर बात की जाए, तो नतांज पहली जगह है। ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र है नतांज, जो तेहरान से बस 220 किलोमीटर दूर है। यहाँ दो संयंत्र हैं, एफईपी और पीएफईपी। एफईपी में 17,000 सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं, जिनमें से 13,500 चालू थे। ये संयंत्र जमीन के कई मंजिलों नीचे स्थित है। 13 जून को इजरायली हमले में इसकी बिजली आपूर्ति पूरी तरह तबाह हो गई और आईएईए के अनुसार सभी सेंट्रीफ्यूज या तो बर्बाद हो गए या फिर भारी नुकसान में है। पीएफईपी एक छोटा अनुसंधान केंद्र है जो सतह पर स्थित था, इसे भी इजरायल ने नष्ट कर दिया है। दूसरा है फोर्दो यूरेनियम संवर्धन का एक और मुख्य केंद्र है, जो एक पहाड़ के अंदर छिपा है। यहाँ करीब 2000 सेंट्रीफ्यूज चालू हैं और यूरेनियम को 60% तक संवर्धित किया जाता है, जो परमाणु हथियारों से बस एक कदम दूर है। अब तक ये साइट इजरायली हमले से बची हुई है, क्योंकि इसे नष्ट करने के लिए बेहद शक्तिशाली बंकर बस्टिंग बम चाहिए, जो केवल अमेरिका के पास है। बात करते हैं इस्पाहान की। यह येलो केक केओ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदला जाता है, जो संवर्धन के लिए जरूरी होता है। 14 जून को इजरायली हमले में इस साइट की 4 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। बात करते हैं बुशेहर की। बुशेहर ईरान का एकमात्र वाणिज्यिक परमाणु बिजली घर है, जो अभी तक हमलों से बचा हुआ है। हालांकि हाल ही में एक व्यक्ति को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया है। अराक की बात कर लेते हैं। हैवी वाटर रिएक्टर अराक एक हैवी वाटर रिएक्टर है, जो आपको बता दें कि प्लूटोनियम पैदा कर सकता है। एक और रास्ता परमाणु बम की ओर। इजरायल ने इस पर हमला किया, लेकिन कोई भी रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ, क्योंकि इसे पहले ही खाली कर दिया गया था। लेकिन इसके मायने क्या है? व्हाट डज दिस मीन? सवाल उठता है, क्या ये एक और वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति का हिस्सा है? आईएईए की रिपोर्ट्स कहती हैं कि नतांज में सारा संवर्धन कार्य रुक चुका है, लेकिन फोर्दो और अन्य साइटें अभी भी चल रही हैं। और अगर अमेरिका ने अपने मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर लिया, तो आने वाले दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं। निष्कर्ष क्या है, ये जानना सबसे जरूरी, क्योंकि पूरी डिस्कशन के बाद यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? ईरान और इजरायल के बीच ये संघर्ष अब परमाणु क्षमता तक पहुंच चुका है। एक चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकती है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अब इस टकराव पर ही टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये टकराव और गहराएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंडिया न्यूज के हर प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मुद्दे, बहुत से विषय जिस पर हर जानकारी लेकर हर दिन पेश होते हैं आपके सामने।